विकासनगर सोमवार 20 मार्च 2023 को भीमावाला स्थित गौतम आश्रम गंग बेवा बावड़ी पर प्रबंधन समिति द्वारा आम सभा का आयोजन किया गया। समिति के अध्यक्ष डॉक्टर गिरिराज शर्मा ने प्रबंधन समिति की ओर से सभी उपस्थित प्रबुद्ध गणमान्य लोगों का स्वागत करते हुए आगामी अप्रैल माह में बैसाखी मेले के आयोजन को लेकर पूर्व से चली आ रही व्यवस्थाओं से संबंधित विषयों पर जानकारी साझा की, जिसमें समिति द्वारा बैसाखी मेले के आयोजन हेतु मौखिक रूप से निविदाएं मांगी गई थी, जिसमें सिर्फ 2 निविदाएं अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुई, जिसमें उच्चतम बोलीदाता को बैसाखी मेले का आवंटन टेंडर 16,51,000 रुपये में नियमानुसार राजीव कुमार गुप्ता को दिया गया। एक और जहां प्रबंधन समिति द्वारा बैसाखी मेले को लेकर टेंडर प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर गंग बेवा बावड़ी के प्रबंधक महंत दिगंबर राजगिरी ने समिति पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जो समिति टेंडर प्रक्रिया संपन्न करा रही है उसकी समय अवधि पूर्ण हो चुकी है। यह टेंडर प्रक्रिया नियम विरुद्ध कराई जा रही है, जिसको लेकर अभी विवाद चल रहा है। परंतु समिति के अध्यक्ष का कहना है कि समिति की कार्य अवधि को नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मेले के उपरांत समिति का नियमानुसार गठन किया जाएगा। मेले की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए पूर्व में एक अस्थायी बैसाखी मेला समिति का गठन किया गया था, जिसमें मुख्य सदस्य के रूप में ब्लॉक प्रमुख विकासनगर जसविंदर सिंह, बलवंत सिंह, मुकेश अग्रवाल, कमलेश गर्ग, योगेश गोयल, सौरभ गुप्ता आदि ने उच्चतम बोलीदाता को टेंडर आवंटित किए जाने का समर्थन किया। सभा में व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय गुप्ता, उमाकांत, रमन अरोरा, संतोष रावत, ऋषभ अग्रवाल, विनोद कश्यप, देवेंद्र चावला, आचार्य आशीष शर्मा, विनय कुमार, निशांत पवार, जगबीर सैनी आदि दर्जनों लोग उपस्थित रहे। आइए देखिए विकासनगर से इलम सिंह चौहान की ये रिपोर्ट। कार्यक्रम जो आम सभा मेले से पहले की जाती है, आज उस आम सभा का आयोजन किया गया है। मेले का जो ठेका दिया जाता है उसकी प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए ये आम सभा आहूत की गई। तो सर ये बहुत ही अकस्मात मीटिंग इसको बुलाया गया। सर जैसे यहाँ पे निविदा भी खोली गई है, तो उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। हाईएस्ट कितनी गई, लोएस्ट कितनी गई? हाँ, निविदा जो हमारी कम निविदा थी वो 14,51,000 की थी, जिसको निरस्त किया, जिसको नहीं माना गया। दूसरी जो निविदा थी 16,51,000 की थी, राजीव गुप्ता जी की। उसे सभी लोगों के समक्ष पूरे जो समिति थी, मेरा समिति, टेंडर समिति, उसके सामने और सभी लोगों के सामने आम सभा से स्वीकृत कर दिया। सर जैसे कल पेपर में भी निकला था और समिति के ऊपर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं एक व्यक्ति द्वारा कि समिति का कार्यकाल खत्म है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। कितने साल के लिए समिति चुनी जाती है और किस प्रकार से इसके समिति का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया जा सकता है। उसी के अंतर्गत, उस बढ़ाने की अवधि के अंतर्गत ही हम अपना कार्य कर रहे हैं। और मई तक हमारा कार्यकाल ये था कि मेरा संपन्न कराने के बाद मई में नई चुनाव करा दिए जाए। ये गलत प्रक्रिया अपनाते हुए, गलत धारणा करते हुए, गलत लोगों से षड्यंत्र करते हुए इस प्रक्रिया को किया गया, जो कि अखबार में आज हमें देखने को मिला है, जो बहुत ही गलत और अनुचित है, न न्याय संगत है, न विधि सम्मत है। उन्होंने किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। यदि उनको आपत्ति थी भी समय से या किसी सदस्य से या समिति से, तो कम से कम आम सभा बुलाने के बाद 2/3 बहुमत से उसे पारित कराया जाना चाहिए था। जो समिति है सर, ये इसका कार्यकाल कौन सा है? दूसरा कार्यकाल है क्या, कैसे है? दूसरा कार्यकाल इसका अब चल रहा है। दूसरा कार्यकाल, पहले ही कार्यकाल में हम चल रहे हैं और ये मार्च से मार्च तक, यदि हम इसको माने तो मार्च के बाद चुनाव कराने की प्रक्रिया प्राय पहले से ही प्रारंभ होती है। तो मार्च, अब ये हमारा 1 महीना बढ़ाते हुए ये तय किया गया कि अप्रैल में मेला संपन्न करने के बाद, ऑडिट कराने के बाद मई में चुनाव करा दिए जाएंगे। तो पिछले वर्ष भी क्या निविदा के माध्यम से ही मेले को संपन्न कराया गया था? पिछले समय में निविदा के माध्यम से कार्यक्रम संपन्न नहीं किया गया, क्योंकि ये ठेका वैसे ही मौखिक तौर पर दे दिया गया। इस बार भी लिखित प्रक्रिया न अपनाते हुए मौखिक प्रक्रिया अंतर्गत ही लोगों से निविदा ली गई है, बंद लिफाफे में, जिनका आज अनावरण किया गया सबके समक्ष।